स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम एक सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की जो सामग्री आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की गई है लर्निंग आउटकम आधारित, उसमें आपको बहुत सारे अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं। उन अभ्यास प्रश्नों को पैराग्राफ की मदद से या कविता की लाइनों की मदद से उनके उत्तर देना होता है। उसी सीरीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम आपको अगली एक्टिविटी जो है मेरी भावना, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसी के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मूल्यांकन 7 है मेरी भावना, उसमें एक पोयम दी गई है, कविता दी गई है, उसको हमें पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्या है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों में नित्य रहे, दीन दुखी जीवन पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन कूर कुर्मागत पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, हो न कृतंग कभी मैं द्रोह न मेरे उड़ाए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पट डिगने पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो यहाँ पर इस कविता में, यदि मैं इस कविता की सार की बात करूँ मेरी भावना, तो मेरी भावना कविता में जो कवि है वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे कैसा भी समय आ जाए, हमारी जो भावना है दूसरों के प्रति सरल होनी चाहिए, किसी की उन्नति देख के हमें ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए और हमें अपने कर्म सत्य रास्ते के लिए करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में अपने भाव किस रूप में प्रकट किए हैं? तो किस रूप में प्रकट किए हैं? प्रार्थना के रूप में। प्रश्न क्रमांक 2 पूछता है कि इस कविता में निहित कवि की 3 भावनाएं कौन सी हैं? एक तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? सत्य सरल। कैसी भावना होनी चाहिए? मैत्री की। और कैसी भावना और हो सकती है कि दूसरों के जो अच्छे गुण हैं उन्हें ग्रहण करने की। ठीक, बड़े प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 क्या पूछ रहा है? दृढ़ निश्चय साहस जैसे गुण किन मूल्यों को प्रकट करते हैं? दृढ़ निश्चय साहस जैसे गुण नैतिक मूल्यों को प्रकट करते हैं। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री भाव आदि को नैतिक मूल्य कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, इस कविता में आए नैतिक मूल्यों में कोई 5 नैतिक मूल्य लिखिए। सरल व्यवहार, प्रेम, औरों का उपकार, मैत्री भाव, सेवा भाव। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखना चाहिए? मैत्री भाव वाली। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 बोलता है कि परोपकार से संबंधित अपने जीवन की कोई घटना लिखिए। तो आपको अपने जीवन की कोई भी ऐसी घटना लिखना है जिसमें आपने किसी दूसरे की मदद की है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये घटना लिखी है। आपके जीवन की जो घटना होगी, जो आपसे जुड़ी होगी कोई भी, तो आप दूसरी भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार सड़क पार करते समय दिव्यांग यानी अंधे व्यक्ति को भी साथ में सड़क पार करवाई थी। यह मेरे जीवन की परोपकार से संबंधित एक घटना है, आप अपने जीवन की लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, है ना। और यदि आपने आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।